हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। मार्केट के डेली वीडियोस में हम इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम कमेंट सेक्शन में जो हमें स्टॉक्स पे एनालिसिस की रिक्वेस्ट आती है हम वो लेंगे। देखिए, इसमें हमें डेली बेसिस पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है अभी स्टॉक एनालिसिस की। सारे कमेंट्स में जितने स्टॉक्स है सबको कवर करना डेली बेसिस पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ 2 से 3 स्टॉक लेंगे एवरीडे वीडियोस में, और फिर जो भी बचेगा वो हम सैटरडे संडे को वीकेंड पे उन सब स्टॉक से रिलेटेड मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करूंगा। सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे मार्केट एनालिसिस, देखेंगे मार्केट में आज क्या हुआ, क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और आगे क्या हो सकता है। 3 स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे, पहला पीआई इंडस्ट्री, फिर हिंडाल्को एंड थर्ड आईईएक्स। तो ये भी आपके सामने है हिंडाल्को लिमिटेड का वीकली चार्ट। देखते हैं क्या हो रहा है हिंडाल्को लिमिटेड में। अगर हम देखें तो पिछले 5-6 हफ्ते से कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड है जो यहाँ पे हमको दिखती है। ओवरऑल फॉल देखिए हम तो 20%, 18% का फॉल हमको पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला है। अगर हम बात करें की सपोर्ट लेवल की, तो एक अच्छा सपोर्ट जोन जो रहेगा स्टॉक के लिए वो ये पर्टिकुलर जोन रहेगा। ओके, यहाँ से देखिए लास्ट एक अच्छा लो यहाँ पे बना था, अच्छा सपोर्ट यहाँ से मिला था, तो 380 370 लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ओके, अगर उसके नीचे जाता है तो हमें 308 का लेवल भी यहाँ पे दिख सकता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है अभी करेंटली स्टॉक में। सारे ये मेटल स्टॉक देखे तो काफ़ी डिप आया है पिछले 4-5 हफ्तों में सारे मेटल स्टॉक्स में। हमें कभी भी बॉटम फिगर आउट करने की प्रोसेस में नहीं बैठना है कि क्या यहाँ बॉटम हो सकता है या वहाँ। हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमेशा स्टॉप लॉस यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा हिंडाल्को लिमिटेड में। अब आते हैं हम सेकेंड स्टॉक पे, वो है पीआई इंडस्ट्री। सेकेंड स्टॉक की बात करें वो है पीआई इंडस्ट्रीज। अब देखिए पीआई इंडस्ट्रीज का ये है वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है। करेंटली स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में जा रहा है, जहां पे ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन होता है विच इज 2900 लेवल्स के अराउंड। और अगर हम ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पर 3600 का जो लेवल है ये एक की रेजिस्टेंस जोन है। जब तक हमको इस पर्टिकुलर लेवल जो कि 3600 है इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है, स्टॉक यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम में हो सकता है चलता रहे कुछ समय। तो यहाँ पर आपको अपसाइड ब्रेकआउट या डाउनसाइड ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने के पहले। देखिए किस तरीके से इस पर्टिकुलर लेवल ने एक की रेजिस्टेंस जोन का काम करा है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर देखिए रिजेक्शन, यहाँ से फिर रिजेक्शन, और नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है और यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो एक ट्रेंड, तो एक रेंज बाउंड मैनर में स्टॉक जो है वो मूव कर रहा है। एक पर्टिकुलर चीज ट्रिगर होने का यहाँ पे वेट करना चाहिए। थर्ड बात करें हम आईएक्स का। अब देखिए आईएक्स एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी रही है सारे इन्वेस्टर्स के बीच, क्योंकि काफ़ी तरीके से एक मोनोपोली कंपनी थी और एक मोनोपोली स्टॉक के नाम पे स्टोरी काफ़ी सेल आउट हुई। बट कुछ भी चीज़ कभी फिक्स नहीं होती है मार्केट्स में, वैसे ही हमने आईएक्स में देखा। ओवरऑल स्टॉक ने 57% तक का डिक्लाइन दिखाया है ऑल टाइम हाई से। चलिए अब हम करेंटली बात करें क्या हो रहा है स्टॉक में। तो इस अच्छी खासी डिक्लाइन जो हमें देखने को मिली, यहाँ पे थोड़ा राउंडिंग बॉटम टाइप हम बोल सकते हैं कि इन प्रोग्रेस है। ओके, जिसका ट्रिगर एक रहेगा अगर हमें ये लेवल मिलता है विच इज़ अराउंड 155 लेवल्स, 153 लेवल्स, तो यहाँ से एक ऊपर की साइड अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक अच्छा की सपोर्ट जोन है, काफ़ी समय यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक ने निकाला है। एक वॉल्यूम का बिल्डअप जो है वो वापस से यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम्स भी अच्छी आने लगी है अब स्टॉक में। क्या ये बॉटम है? देखिए बॉटम पे हमें कभी भी प्ले आउट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा रिवर्सल्स पे प्ले करना चाहिए। तो अभी तक तो यही दिखता है कि ये बॉटम है, बट ऐसा कुछ श्योर शॉट कभी भी नहीं होता है। बॉटम पिकिंग मेरा स्कोप में नहीं रहता है। यहाँ पे एक नया हायर हाई जो है वो बन सकता है। तो स्टॉक ने यहाँ पे हायर हाई बनाने की कोशिश करी थी, फिर नीचे आया, बट ये जो अगला हाई बना देखिए आप, ये पर्टिकुलर हाई से नीचे की साइड पर है। ओके, और यहाँ पे एक नया लोअर लो भी बन गया है। अब स्टॉक अगर इस को ब्रेकआउट करता है, इसका मतलब यही है कि यहाँ से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्टॉक का वो हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, तो आईएक्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल पे आपको वेट करना है। एक ट्रेंड का चेंज का एक स्ट्रक्चर जो है ये बेरिश, वो हो सकता है यहाँ से चेंज हो जाए। तो ये रही हमारी आज की 3 स्टॉक्स की क्वेरीज का आंसर जो आपने हमें कमेंट सेक्शन में लिखा था। अगर आपको भी कोई स्टॉक है जिस पर आपको व्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अब बात करते हैं हम मार्केट्स की।
हमने कल भी डिस्कस करा था और उसके पहले के वीडियोस में भी डिस्कस करा था कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स काफ़ी क्रूशियल जोन पर है और एक इमीडिएट बाउंस बैक यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। कल तो छोटा मोटा बाउंस आया था, बट आज का जो बाउंस आया है वो काफ़ी अच्छा बाउंस है। तो इमीडिएट जो एक डाउनसाइड हमें दिख रहा था, एक मोमेंटम जो डाउनसाइड और पिकअप कर सकता था, वो अभी टल गया है। क्या इसका मतलब ये कि ऐसे में फुली बुलिश हो जाना है? देखिए, एक सिंगल डे मूवमेंट से आप बुलिश नहीं हो सकते, हमें थोड़ा और फॉलो अप मूव का यहाँ वेट करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनीथिंग एग्रेसिव। बात करते हैं डिफरेंट इंडाइसेस की कि आज डिफरेंट इंडाइसेस में क्या हुआ। अगर हम देखें आज तो पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छी तेजी रही, अराउंड 3% तक का अप मूव यहाँ पे दिखा। और हमने एक पूरा पीएसयू बैंक का वीडियो जो बनाया था उसमें भी ये बात डिस्कस करी थी कि एक मंथली रिटेस्ट की तरफ पीएसयू इंडेक्स जा रहा है और यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। उस रिटेस्ट के बाद हो सकता है वापस से रन कंटिन्यू हो जाए। और अगर हम दूसरे इंडाइस की बात करें तो निफ्टी मेटल की बात करें, 3.96% का जंप, यहाँ पे अदानी एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इस जंप में। और हमने कल ही डिस्कस करा था कि एक तेज जंप जो है अदानी ग्रुप में ओवरऑल लेवल पे आ सकता है, क्योंकि जब भी कुछ चीज़ तेज़ी से गिरती है एक बड़ा टेक्निकल बाउंस दिखता है, तो ये बाउंस जो है वो नीचे से 70% 80% तक का भी जा सकता है। हमें यहाँ पे बाइंग से दूर रहना है, क्योंकि जब भी रिवर्स होगा फिर से लोअर सर्किट लगेंगे, बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए अदानी ग्रुप से दूर रहिए और बाकी चीज़ों पे ध्यान लगाइए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छा 1% तक का मूव हमें देखने को मिला। निफ्टी 0.85% पॉजिटिव क्लोज हुआ, मिड कैप्स 1.55% पॉजिटिव क्लोज हुए। निफ्टी ऑयल में देखें तो 1.06%, और अगर पीएससी बैंक्स का इंडेक्स देखें निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो 1.27% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट में आज अच्छी तेजी रही है और ये कुछ सेक्टर्स है जो काफ़ी तेजी से रिबाउंड करे हुए हैं। ओके, पर अभी तक हमें कुछ कॉन्क्रीट कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो चेंज होगी ऊपर की साइड पे। ये सिर्फ एक अभी तक एक बॉटम से मूवमेंट है, एक फॉलो अप मूव का यहाँ पे वेट करना चाहिए। बात करते हैं अब कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ की जो मार्केट में आज हमें देखने को मिली। देखिए, 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक फ्रंट रनिंग का केस आया था जिसपे इंक्वायरी चल रही थी। आज ये आया है कि उस फ्रंट रनिंग में 21 पीपल है जिनको गिल्टी प्रूव करा है सेबी ने। अराउंड 30 करोड़ का इन लोगों ने फ्रंट रनिंग करा था। अब देखिए, फ्रंट रनिंग क्या होता है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, बीच में एक रिसर्च हाउस होता है जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको पता होता है कि हम अगली कंपनी कौन सी खरीदने वाले। सेबी का ऐसा गाइडलाइन है कि आप कभी भी क्लाइंट के इंटरेस्ट से पहले अपना इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। यानी कि ऐसा ना हो कि आपको पता है कि यार कल तो म्यूचुअल फंड ये बाय करेंगे हम लोग, तो आज हम खुद ही खरीद ले, जिससे कि कल जब बहुत बड़ा क्वांटिटी में ऑर्डर जाए तो हमको पर्टिकुलरली गेन हो इमीडिएट। ऐसे 21 लोग हैं जिन्होंने ये एक्सेस म्यूचुअल फंड में करा और अराउंड 30 करोड़ के इन्होंने इस तरीके से प्रॉफिट अनलॉफुल तरीके से गेन करा। बट चीज़ ये है कि यहाँ पे सेबी का जो रिएक्शन रहा वो काफ़ी सॉलिड रहा है। पहले तो यहाँ पे 15 डेज के अंदर पूरा का पूरा पैसा वापस करने का सेबी ने ऑर्डर दिया है। साथ में इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं सब लोगों के, और इनके म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट्स है, वो सब भी फ्रीज हो गए। यानी कि सेबी का क्लियर कट डायरेक्शन है, अनलॉफुल चीज़ करो, फ्रॉड करो तो हम अब नहीं छोड़ने वाले हैं। ये चीज़ इससे क्लियर हो गई है। बट हमें इसमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें किसी को भी ट्रस्ट बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं करना है कभी भी स्टॉक मार्केट में, बी इट म्यूचुअल फंड और प्रमोटर ऑफ एनी कंपनी। आपको अपना ड्यू डिलिजेंस हमेशा करना होगा, क्योंकि एंड में इट इज़ योर हार्ड अर्न्ड मनी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है इसको प्रॉपरली करना। बात करें हम दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ की, तो एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का आज एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। रीब्रांडिंग एक्टिविटी है जो यहाँ पे चल रही है। तो अब आपको थोड़ी बहुत जो भी सिटी बैंक रिलेटेड ब्रांचेस दिखती थी वो भी अब खत्म हो जाएगी, सब एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आज हम एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो वो रहा है 3.28। हमने कल ये डिस्कस करा था कि एडवांस डिक्लाइन 1 है, बियर बुल काफ़ी बैलेंस होते हुए चल रहे हैं और आज हमें बुल पूरा दिखा है। बट अगर हम डेटा देखें तो एफआई की आज भी अराउंड 424 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। देखिए, सेलिंग तो ड्रास्टिकली कम हुई है। हम अगर पिछले सेशंस में जाए तो 4-4 हज़ार करोड़ के आसपास की सेलिंग थी, जो अभी हमें सिर्फ 424 करोड़ दिखी है।
DII की नेट बाइंग जो रही है वो अराउंड 1500 करोड़ रुपीस की रही है। देखना ये कि क्या यहाँ पे एक फॉलो अप मूव आता है स्मॉल कैप मिड कैप्स में, जहां से हमें एक अच्छा मोमेंटम कुछ 1 महीना 2 महीने के लिए और दिख सकता है। मार्केट्स में ऐसी की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी है देवांग माहेश्वरी।